وقل رب زدني علما. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? सब खैरियत से हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज़ हमने पहले स्टार्ट कर चुके हैं। इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच की एक वीडियो मैंने अलग से बना रखी है, उस पर जाके आप देख सकते हैं, लिंक मैं आपको शेयर कर दूंगा। मोर ओवर नाउन पे वीडियो बन चुकी है, लेकिन आज जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम सारे हैं डिस्कस डेफिनेटली नहीं करेंगे, ये ऑलरेडी हम इस पे वीडियो बना चुके हैं। तो ये जो जितने 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके सामने हैं, बट आज हम सिर्फ और सिर्फ डिस्कस करेंगे प्रोनाउंस के बारे में। ओके, सबसे पहले प्रोनाउंस की जो है डेफिनेशंस पढ़ेंगे, उसके बाद इसके टाइप्स पढ़ेंगे, फंक्शंस एंड एट द एंड यूजेज भी साथ साथ इसका पढ़ेंगे। ठीक है, ये 4 चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे सिर्फ प्रोनाउंस के बारे में, उसकी डेफिनेशंस जनरल, फिर उसकी टाइप्स, फंक्शंस एंड यूजेज। तो चलते हैं, सबसे पहले प्रोनाउंस की डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं। बट प्रोनाउंस की डेफिनेशंस को पढ़ने से पहले आप ये एक पैराग्राफ पढ़ें, थोड़ा सा आपको आइडिया हो जाएगा कि प्रोनाउंस होते क्या हैं बेसिकली। जी, ये है मिस्टर ताहिर महमूद हैड स्वेयर बैग ट्रबल एंड ऑल्दो मिस्टर ताहिर महमूद अप्रोच स्टेयर्स gingerly and lifted with care. Mr. Tahir Mahmood did swim and sail, and occasionally Mr. Tahir Mahmood even managed to play touch football with friends, family members or co-workers. जी स्टूडेंट्स, तो कैसा लगा ये पैराग्राफ? बार बार ताहिर महमूद साहब जो है ये बार बार आ रहे हैं जनाब, हर सेंटेंस में ताहिर महमूद साहब यूज़ किया जा रहा है। कैसा लग रहा है आपको, कैसा फील हो रहा है अगर अगेन एंड अगेन ताहिर महमूद लगाएंगे? पता नहीं, कुछ लोगों को अजीब लग रहा होगा, कुछ को अच्छा लग रहा होगा, बट अगर आप इस पैराग्राफ को इस तरीके से पढ़ें तो फिर आपको कैसा लगेगा? लाइक मिस्टर ताहिर महमूद स्टार्टिंग पे है, बाकी जितने भी ताहिर महमूद साहब हैं उनकी जगह पे हमने यूज़ कर लिया ही। ओके, तो अब कैसा लगा? मेरे ख्याल में ये ज़्यादा नेचुरल लग रहा है ना, वो अजीब से लगता है बार बार एक बंदे का नाम लें। तो यही पर्पज़ होगा प्रोनाउंस का, कि प्रोनाउंस ये ही जो है बेसिकली ताहिर महमूद साहब की जगह पे लगा हुआ, ये है ही प्रोनाउन है। तो अब आपको शायद डेफिनेशन अच्छे से समझ आ जाएगी। प्रोनाउंस रिप्लेस नाउन्स, नाउन्स को रिप्लेस करते हैं। विदाउट दैम लैंग्वेज विड बी रिपीटिशियस, लेंथी एंड एक्वायर्ड। ठीक है, अगर ये प्रोनाउन यूज़ नहीं करेंगे तो फिर आपकी लैंग्वेज बहुत ज़्यादा अजीब लगेगी, रेपिटिशियस लगेगी, बहुत ज़्यादा लेंथी होगी और अजीब व गरीब किस्म की लगेगी। ठीक है, मोर ओवर प्रोनाउंस क्या कहते हैं? विद प्रोनाउंस टेकिंग द प्लेस ऑफ सम नाउन्स दैट सेंटेंस रीड्स मोर नेचुरली। अगर आप नाउन की जगह प्रोनाउन लगाएंगे तो आपकी जो स्पीच होगी, आपकी जो राइटिंग होगी, वो अच्छी नेचुरल सेंटेंसेस आपको नज़र आएंगे। ओके, कुछ एग्जांपल्स हम इसकी देख लेते हैं। अमीर इज़ माय ब्रदर। जी, कुछ एग्जांपल इसकी देख लेते हैं। लाइक अमीर इज़ माय ब्रदर। अब आगे क्या करेंगे? ही इज़ वेरी ऑनेस्ट पर्सन। ठीक है, अमीर क्या है जनाब? नाउन है, और अमीर की जगह पे ही जो इस्तेमाल हुआ ये है प्रोनाउन। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस क्या है जी? डॉक्टर ए.क्यू. खान इज़ द मोस्ट फेमस पर्सन। ओके, ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर पाकिस्तान। ओके, डॉक्टर ए.क्यू. खान जो है ये क्या है जनाब? नाउन है, और ही उनकी जगह पे प्रोनाउन यूज़ किया गया है। आमिना इज़ अ टीचर, शी वर्क्स वेरी हार्ड। आमिना नाउन है, और उनकी जगह पे जब दोबारा अगले सेंटेंस में शी यूज़ हुआ है, दैट इज़ प्रोनाउन। आई थिंक कि आपको प्रोनाउन की बेसिक डेफिनेशंस तो समझ आ गई होगी। जी, तो अभी इसकी टाइप्स पढ़ते हैं। टाइप्स पहले देखते हैं कि प्रोनाउंस की होती कौन कौन सी, उसके नाम देख लेते हैं जनाब। पर्सनल प्रोनाउन होते हैं, पोजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव प्रोनाउन एंड इंडेफिनिट प्रोनाउन। आज इसमें हम ये 7 किस्म के प्रोनाउंस को डिस्कस करेंगे वन बाय वन, उसकी सारी एग्जांपल्स और उसका यूजेज पढ़ेंगे जनाब। ये सारी टाइप्स आपके सामने हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं बेशक ले सकते हैं आप। तो अब पर्सनल प्रोनाउन सबसे पहले आ गया जनाब। पर्सनल प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? पर्सनल प्रोनाउंस रेफर टू स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स। ये मखसूस लोगों को, ये चीज़ों के लिए पर्सनल प्रोनाउन होता है। दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। वो सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, एंड कैन बी यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन और इन पोजेसिव फॉर्म। इसकी 3 फॉर्म होती है। सब्जेक्टिव केस भी होती है इसकी, ऑब्जेक्टिव भी होती है, और पोजेसिव फॉर्म में भी होता है। वर्ब और प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट भी ये एक्ट करता है पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब आपके सामने एग्जांपल देखते हैं कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्टिव केस में कौन कौन से आ सकते हैं? आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। ओके, ये सारे क्या हैं? सब्जेक्टिव केस हैं। और अगर हम देखें कि ऑब्जेक्टिव केस में क्या क्या आते हैं? मी, यू, हिम, हर, इट, अस, देम।
शेप आप देख सकते हैं, ये सारे आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव केस में इस तरह के पर्सनल प्रोनाउन होंगे, और अगर थर्ड वन जो पोजेसिव केस है उसमें जाएं तो आपको पर्सनल प्रोनाउन मिलेंगे माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, आर्स, देयर्स। ठीक है, पोजेसिव का मतलब होता है कब्जा। आगे पोजेसिव प्रोनाउन की टाइप भी एक है, बट यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन के अंदर पोजेसिव केस हम पढ़ रहे हैं। तो सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव केस की एग्जांपल्स आपके सामने मैंने कोट कर दी, नोट कर लीजिएगा प्लीज़। अब आगे चलते हैं जनाब, पर्सनल प्रोनाउन का यूजेज देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पे यूज है। आई लव टू रीड बुक्स। ठीक है, आई लव टू रीड बुक्स, देखिए सब्जेक्टिव केस में कैसे यूज हुआ है, आई जो है सब्जेक्टिव केस है, ये देखें बुक्स। नेक्स्ट है शी कॉल्ड हिम टू इन्वाइट हिम टू द पार्टी, ऑब्जेक्टिव केस। हिम, यहाँ पर हिम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस है इसकी, पर्सनल प्रोनाउन की। ओके, साथ में आप पिक्चर्स भी देख सकते हैं, पार्टी की पिक्चर आ गई। नेक्स्ट है जनाब द लैपटॉप इज आर्स, लैपटॉप इज आर्स, पोजेसिव केस है कि ये लैपटॉप हमारा है, कब्जा है हमारा। ठीक है, ये हमारा है, मलकियत है। ओके, तो दिस वर ऑल, मैं थोड़ी थोड़ी तीन सेंटेंसेस हर प्रोनाउंस की जो है यूजेज भी आपको बताता जाऊंगा, आपको आइडिया हो जाएगा कि सेंटेंसेस में इनको यूज़ कैसे किया जाता है। ओके, नेक्स्ट जनाब हम देखते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पोजेसिव प्रोनाउन नाम से ज़ाहिर है, पोजेशन जो होता है कब्जा, आपकी जो मलकियत चीज़ होती है उसको पोजेसिव कहते हैं। वेरी सिंपल डेफिनेशन है, दिस प्रोनाउंस इंडिकेट ऑनरशिप और पोजेशन। ऑनरशिप इंडिकेट करते हैं या फिर पोजेशन को इंडिकेट करते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, माइन, आर्स, योर्स, हिज, हर्स, इट्स एंड देयर्स। ओके, ये सब जो है पोजेसिव प्रोनाउंस हैं, किसी चीज़ की मलकियत को शो कर रहे होते हैं। यहाँ तक बात ख़त्म नहीं होगी, हम आपको आगे यूजेज भी बताएंगे जनाब, इनका यूजेज कैसे होता है। दिस फोन इज़ योर्स नॉट माइन, दिस फोन इज़ योर्स नॉट माइन, ये फ़ोन तुम्हारा है, मेरा नहीं है। देखो पोजीशन शो कर रहा है। नेक्स्ट इज द हाउस इज़ देयर्स, दे बॉट इट लास्ट ईयर, ये जो घर है ये उनका है, यानी कि पोजीशन, मलकियत है। ओके, नेक्स्ट इज दिस बुक हिज और माइन, सवाल पूछ रहे कि क्या ये बुक उसकी है या फिर मेरी है। ठीक हो गया, मेरे ख्याल में आपको आइडिया होगा कि पोजेसिव प्रोनाउन का कि कैसे इसको मलकियत या पोजेशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट जनाब चलते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की डेफिनेशन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आर यूज्ड व्हेन द सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस आर द सेम, कि वही शख्स होता है, खुद ही सब्जेक्ट होता है और खुद ही ऑब्जेक्ट भी होता है, उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस उसमें यूज़ किए जाते हैं। दे आर फाउंड बाय एडिंग सेल्फ और सेल्व्स। ठीक है, उनके आगे सिंपली अगर सिंगुलर होगा तो सेल्फ लगा देंगे, किसी भी प्रोनाउन जो होगा उसके आगे तो सेल्फ जो होगा प्लूरल के आगे लग जाएगा, टू द एंड ऑफ द पर्सन प्रोनाउन। ओके, वर्ड सिंपल है जिसमें एक वही बंदा सब्जेक्ट भी है, वही चीज़ सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज़ की जा रही हो, उसमें उसको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कहते हैं, जिसमें सेल्फ लगा देते हैं या सेल्व्स लगा देते हैं। लाइक एग्जांपल्स देख लेते हैं, माई सेल्व्स, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट्स सेल्फ, आर सेल्व्स, देम सेल्व्स। ओके, एक नोट देखें यहाँ पर कि जनाब देयर इज़ नो हिज सेल्फ और देयर सेल्व्स एटसेट्रा। ओके, यहाँ पर आपने ये ज़रूर देखना है कि हिज सेल्फ और देयर सेल्व्स यूज़ नहीं होता, उसकी जगह पे क्या होता है, हिज सेल्व्स की जगह पे हिम सेल्व्स यूज़ होता है, वेयर एज देयर सेल्व्स की बजाय यहाँ पे देम सेल्व्स यूज़ किया जाता है। ओके, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की समझ आ गई, बट आपको जाने नहीं देंगे, इसका यूजेज भी ज़रूर देखेंगे। आई ट्रीटेड माई सेल्फ स्वेली, आई ट्रीटेड माई सेल्फ स्वेली। ठीक है, देखिए आई सब्जेक्ट है, माई सेल्फ फिर जो है आगे ऑब्जेक्ट भी काउंट वही हो रहा है, तो माई सेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वही सब्जेक्ट वही ऑब्जेक्ट। ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक, ही ब्लेम्ड हिमसेल्फ फॉर द मिस्टेक। देखें ही जो है ये पर्सनल प्रोनाउन है, बट हिमसेल्फ जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, वही बंदा अपने आप को ही कह रहा है। ओके, नेक्स्ट इज शी रिमाइंडेड हरसेल्फ टू बाय ग्रोसरीज, शी रिमाइंडेड हरसेल्फ टू बाय ग्रोसरीज, शी हरसेल्फ, हरसेल्फ क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। बहुत इंटरेस्टिंग है ना, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई थिंक आपके आइडियाज़ क्लियर होंगे बड़े अच्छे से, बड़ी मेहनत से ये आपके लिए बनाई गई हैं जनाब प्रेजेंटेशंस, एक एक चीज़ को नोट करके, तो इसको ज़रा गौर से सुनिएगा, ना सिर्फ सुनिएगा बल्कि नोट कीजिएगा ताकि आपको आइंदा भूलें ना। थैंक यू। नेक्स्ट चलते हैं जनाब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस ये कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल और थिंग्स एंड हेल्प इन डिस्टिंग्विशिंग बिटवीन देम, दे कैन बी सिंगुलर और प्लूरल। ये ऐसे प्रोनाउंस होते हैं जो कि पॉइंट आउट करते हैं किसी ख़ास बंदे की तरफ या चीज़ की तरफ, और उनके दरमियान डिस्टिंग्विश करते हैं कि
आप फ़र्क महसूस कर सकते हैं। सिंगुलर भी हो सकते हैं, प्लूरल भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। दिस, दैट, दीज, दोस। ओके, दिस, दैट, दीज, दोस, दीज टाइप ऑफ जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस हो सकते हैं, जिसकी तरफ किस चीज़ की तरफ इंडिकेट कर रहे होते हैं। ओके, आपने एग्जाम्पल्स देख लिए, अब इसके यूजेज देख लेते हैं सेंटेंस के। दैट इज़ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, दैट इज़ माई फेवरेट रेस्टोरेंट, उस रेस्टोरेंट की तरफ इशारा है, स्पेसिफिक की तरफ कि मेरा फेवरेट है। दीज आर कीज टू द कार, दीज आर द कीज टू द कार, ये जो है वो चाबियां हैं कार की। ठीक है, देखें ये है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। दोज आर हर शूज, दोज आर हर शूज। ओके, दिस, दैट, दिस, दोज को कैसे इस्तेमाल किया जाता है सेंटेंस के अंदर, आपने देख लिया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के अंदर। आई थिंक सो कि आपको क्लियर हो गया होगा। Relative pronouns नेक्स्ट चलते हैं जनाब, टाइम वेस्ट किए बगैर। These pronouns introduce relative clauses and connect them to the main clause। ठीक है, एक मेन क्लास होती है, एक रिलेटिव क्लास होती है। रिलेटिव प्रोनाउंस का काम क्या होता है कि रिलेटिव क्लास को मेन क्लास के साथ कनेक्ट करती हैं या आपस में उनको जोड़ती हैं। एग्जांपल्स देखें आप, हु, होम, हुज, दैट, विच। ओके, ये हैं वो चीज़ें जो कि रिलेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं। वैसे सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं तो क्वेश्चन मार्क भी, वो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें आते हैं, बट अगर सेंटेंस के सेंटर में आ जाए तो ये फिर रिलेटिव प्रोनाउंस कहलाते हैं। वैसे तो नॉर्मल स्टार्टिंग में आ जाए, हु इज़ दैट, होम टू, मतलब ये चीज़ें आपने देखनी कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है रिलेटिव क्लास को लिंक करते हैं मेन क्लास के साथ। आप यूजेज देखेंगे इसका तो एग्जैक्टली आपको समझ आ जाएगा कि द बुक दैट आई एम रीडिंग इज कैप्टिवेटिंग, द बुक दैट आई एम रीडिंग इज कैप्टिवेटिंग। ये जो बुक है दैट, जो के, वो किताब जो के मैं पढ़ रहा हूँ बहुत प्यारी है। ठीक है, तो उस ये यहाँ पे दैट का मतलब वो नहीं है, बल्कि यहाँ पे मतलब क्या है, जो के। ओके, अगर दैट बुक स्टार्टिंग में होता तो फिर होता है वो किताब, बट यहाँ पे क्या है, द बुक दैट, बुक की तरफ वो रेफरेंस कर, लिंक कर रहा है बुक के साथ, दैट, जो के। ओके, नेक्स्ट इज द विमेन होम आई मेट एट द पार्टी इज अ डॉक्टर। ठीक है, द विमेन, वो औरत, होम, जिसको आई मेट एट द पार्टी इज अ डॉक्टर, पार्टी मिला था वो है डॉक्टर है। ओके, तो ये होम जो है लिंक कर रहा है विमेन के साथ। नेक्स्ट इज ही वॉर द शर्ट विच वॉज गिफ्टेड टू हिम, शर्ट विच, ऐसी शर्ट जिसको उसने पहना, ही वॉर द शर्ट, उसने वो शर्ट पहनी हुई थी, विच, जो कि वाज गिफ्टेड टू हिम, उसको तोहफा दी गई थी। ओके, ये वो शर्ट है। सही है, तो बुक जो है, विमेन, शर्ट, देखें ये वो नाउन है, और प्रोनाउन क्या है, दैट, होम, विच, जो कि रिलेटिव प्रोनाउन है, जो कि इसके साथ लिंक कर रहे हैं, उस चीज़ के साथ कर रहे हैं। ओके, दिस आर ऑल अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। नाम से ही जाहिर है, इंटेरोगेटिव सवालिया जिसको कहते हैं। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज यूज्ड टू आस्क क्वेश्चंस, इसमें उससे मिलते जुलते हैं, हालांकि बिल्कुल सेम वही तरह के नज़र आएंगे, बट इनका यूजेज डिफरेंट है। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो है, जिस तरह अभी आपने पढ़ा था होम, हुज, दे कैन बी सिंगुलर, प्लूरल भी हो सकते हैं, और सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस हमेशा सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ किए जाते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है, हु, होम, हुज, व्हाट। देखिए ये जो प्रीवियस हमने पढ़ा है रिलेटिव प्रोनाउन, वो आप उसकी बिल्कुल सिमिलर बाजार लगते हैं, बट इनका यूजेज बिल्कुल डिफरेंट होता है। विच भी है इसमें, व्हाट भी है। ओके, यूजेज कैसे कर सकते हैं ना, विच कलर डू यू प्रेफर, विच कलर डू यू प्रेफर। अगर आता यहाँ पे कलर पहले आता, विच बाद में आता, तो फिर इसका डिफरेंट हो जाता है, रिलेटिव प्रोनाउन हो जाता है। लेकिन बट अब सामने स्टार्टिंग पे है तो क्या है, दिस इज इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, कि आपको कौन सा कलर पसंद है। Whose pen is this? Whose pen is this? ये किसका पेन है। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट इज योर फेवरेट मूवी, आपकी फेवरेट मूवी कौन सी है। ओके, विच मूवी, पेन, कलर, ये नाउन है, इसको जो है, इसको ये इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस जो है इसके बारे में पूछ रहे हैं कि किसके बारे में है। ओके, तो दिस आर ऑल सो जो है ये सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस हैं, अच्छे से समझ लें। रिलेटिव प्रोनाउंस के दरमियान डिफरेंट। Indefinite pronouns. Indefinite pronouns क्या होते हैं जनाब? Indefinite pronouns are used to refer to people or things in a non-specific way. पहले आप specific पढ़ते रहे, बट इस indefinite में क्या होता है, non-specific way में लोगों की तरफ या चीज़ों की तरफ रेफर करते हैं indefinite pronoun. They can be singular, plural भी हो सकते हैं, can be used as a subject of the sentence. जिस तरह personal pronoun है ये भी subject की तरह यूज़ हो सकते हैं,
ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब और प्रपोजिशन, वर्ब और प्रपोजिशन को ऑब्जेक्ट भी यूज़ किए जा सकते हैं और इन पोजेशन फॉर्म में भी होते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस। बट इनका मेन फ़र्क क्या है कि ये नॉन स्पेसिफिक वे में चीज़ों की तरफ, एग्जांपल्स क्या हैं, एनीवन, एवरीवन, someone, nobody, everything, something, anything, nothing, all, both, each, either, neither, many, few, several, some, any. Okay, these type of the pronouns are called indefinite pronouns. Okay, specific नहीं होते बल्कि non specific होते हैं। यूजेज पढ़ लेते हैं। Everybody needs to submit their forms by tomorrow. Everybody needs, everybody क्या है, indefinite pronoun है। Next is many were surprised by the news. Many were surprised by the news. Many है, specific नहीं है बल्कि एक नॉन स्पेसिफिक जनरल बात हो रही है। नेक्स्ट क्या है, each of them has their own preferences. Each of them has their own preferences. Each, many, everybody, ये सारे क्या हैं, indefinite pronouns हैं। ओके, समझ आ, यहाँ तक हमारी सारे जो प्रोनाउंस है वो हम डिस्कस कर लिए हैं। अब इस स्लाइड पर मैं आपको कुछ बताऊंगा कि जो प्रोनाउंस आज हम डिस्कस नहीं किए, और भी एक दो टाइप्स हैं प्रोनाउंस की। फॉर एग्जांपल रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है जो कि आप डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट नाम ही बताऊंगा। और इसके अलावा इंटेंसिव प्रोनाउंस भी होते हैं, बट इसको आज मैंने इस वीडियो में शामिल नहीं किया। एक तो लेंथी हो जाएगी, दूसरा ये है कि आपके लिए शायद ज़्यादा कन्फ्यूजन ना क्रिएट करें। तो रेसिप्रोकल पे अलग से वीडियो बन सकती है। और इंटेंसिव प्रोनाउंस जो हैं वो एक ऐसा प्रोनाउन जो हमने अभी पढ़ा है उससे मिलते जुलते हैं, और वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये इंटेंसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो हैं बज़ाहिर बिल्कुल एक जैसे नज़र आते हैं, बट इनमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है काफ़ी ज़्यादा। आप इसको फिर हम अलग से वीडियो इंटेंसिव वर्सेस रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अलग से वीडियो बनाएंगे, तो फिर इंशाल्लाह आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आज इसके साथ ही मैं जनाब आपसे इजाज़त चाहूँगा। अब आपको अल्लाह हाफ़िज़ करते हैं। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अपना बहुत ख्याल कीजिएगा, वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब की कर, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।